शहजादी का है कि साहिबा का है, उसके लास्ट कंटिन्यू व्लॉग का सेकंड पार्ट आ गया। अब इसकी अकल कहें, बुद्धि कहें या समझ कहें, क्या कहें इसको, कि पिछले व्लॉग में इसने जो अपने साथ में लेकर आई थी, यानी कि जो क्रेजी कजन की जो सिस्टर थी उसको साथ में लेके आई थी और साथ में वो बच्ची थी, तो उन दोनों को बिल्कुल भी एक बार भी कहीं पर भी उसने दिखाने की कोशिश नहीं करी। इवन देन फ्रेम से बाहर रखा, कैमरे के फ्रेम से बाहर रखा। देखिए, जब किसी की लड़की को या किसी के घर वालों को या किसी को भी अगर आप अपने साथ लेकर आते हो तो आपको उनका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप लेकर चल रहे हो, ठीक है ना। तो आपको देखना चाहिए कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है, उसको खाना अच्छा लगा कि नहीं लगा, और उसको रूम अच्छा लगा या नहीं लगा। उसका रूम तक नहीं दिखाया, वो कहाँ ठहरी, कैसे ठहरी। आपने तो बड़े स्वीट के दर्शन करा दिए, यहाँ तक कि वॉशरूम के भी दर्शन करा दिए, ना ही एक बार भी इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। वो तो ये है कि इसके व्लॉग में लगातार देखते रहते हैं तो एवरीबॉडी नोज हर। तो पिछले व्लॉग में पूरी तरह से इग्नोर किया और कहीं पर भी ना उससे बात करते हुए देखा। ऐसे तो यानी कि उससे बात नहीं की होगी, लेकिन जब कैमरा ऑन हो जाता है तो वो या तो फ्रेम में नहीं आनी चाहिए, अगर फ्रेम में आ रही है तो उससे बात नहीं करेगी। ऐसा लगा उस व्लॉग को देख के कि जैसे बच्चे कुट्टी कर लेते हैं तो ऐसे कुट्टी कर ली जैसे उसने, कि वास्तव में इतना ज़्यादा एटीट्यूड है, इतना ज़्यादा कि मतलब आप अपने किसी मेहमान को साथ में लेकर आए हैं, मेहमान ही कहूँगा मैं क्योंकि आप लेकर आए हो, तो उसका इतना मतलब इग्नोरेंस, इतना ज़्यादा उसको इग्नोर करना। भाई ऐसे में कौन इसके साथ इस तरह चल सकता है। हमें नहीं पता कि इसने पीछे क्या किया नहीं क्या किया, लेकिन जो इसने व्लॉग दिखाया उसमें पूरी तरह से उसको इग्नोर किया गया है। सच पूछो तो कमेंट पे इस तरह के भी आए हमें कि जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर हम होते इसकी जगह तो कभी भी इसके साथ नहीं आते। भाई आदमी की भी अपने कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट होती है ना, तो वो कैसे करके इसके साथ एडजस्ट कर सकता है इतनी एटीट्यूड वाली लेडी के साथ में। चलिए बात करते हैं इसके पूरे व्लॉग की। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अपने व्लॉग में क्यूरियोसिटी फैक्टर लाने के लिए स्टार्टिंग में ही वो 3-4 क्लिपिंग लगा देती है जो पूरे व्लॉग को कवर करती है, सो दैट जो पब्लिक जो आई है उसके पास में तो वो कम से कम उसको देखे और पूरा व्लॉग देखे। अदरवाइज जो ना पहले ही खिसक जाती है। तो बोलो शहजादी जी, आपको लगता है कि आपके व्लॉग जो है बोरिंग हो रहे हैं और आप के दर्शक जो है ना वो पहले ही निकल लेते हैं, पूरा व्लॉग देखते तक नहीं है। इतने सारे कमेंट डिलीट करते रहते हो, जो कमेंट आ रहे हैं ना उन पर भी ध्यान दे लिया करो। लगता है कि पिछले व्लॉग में जो कमेंट आए सब लोगों के, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया कि जिसको लेकर आई थी अपने साथ में, क्रेजी कजन की बहन को लेकर आई थी, तो इस बार व्लॉग में उसको पूरा दिखाया है, ठीक है। और घर में जाके तो उसको पूरी तरीके से मुंबई में घुमाया। तो अब तो पूछ भी रही है कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, बच्चे से भी पूछ रही है तुमको कैसा लग रहा है। क्यों, पिछले व्लॉग में क्या मती मारी गई थी, ये बुद्धि नहीं थी, ये क्या नहीं थी, ये अपना फर्ज नहीं समझा था कि जिसको साथ लेके आते हैं उसकी भी थोड़ी सी इज्जत करते हैं और उसका भी ध्यान रखते हैं। जो साथ लेके चलता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। अब कुतुब मीनार के पास पहुंच गए तो गाइड के साथ में पूरा टूर ले रहे हैं। गाइड अपना बता रहा है, लेकिन लगता है जैसे उससे भी ज्यादा फनी को पता है। अब आता पता कुछ नहीं है, दोनों में से किसी को भी कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको रिपीट करके ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है जैसे वो पता नहीं क्या बताएगा। या फिर ये कहिए जो उसने बताने की कोशिश करी वो उसने कट कर दिया क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज नहीं है इन लोगों को। और वजू के लिए जो वहां पे कुआं बना होता था उस कुएं पे चढ़ तो गए लेकिन उतरा नहीं जा रहा। वहाँ साफ दिखाई देता है कि कितनी हेल्दी हो और कितना जो है खाना जो खा रहे हो, कितना डाइट वाला खा रहे हो, कितना वैसा खा रहे हो। देखो जो भी कुछ करोगे वो सब नजर आएगा, आप कुछ भी करो या ना करो, ठीक है, वो चीज़ें जो है नजर आने वाली चीज़ें तो नजर आएंगी। तो आप जिस तरह का ड्रामा करते रहते हो कि भाई हमने डाइटिंग कर ली, शुगर छोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया, इसी व्लॉग में पूरा जो है ना शुगर वाला खाना खाया है सब जगह। अभी हम आगे बताएंगे भी। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली का मेन एयरपोर्ट है, जहाँ मतलब 3 टर्मिनल है, वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो यहाँ पर जो प्लेन उड़ते हैं या फिर जो लैंड करते हैं तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो इजीली यहाँ पर जो है विजिबल होते हैं। तो उनको देख कर कह रही है ये लैंडिंग रूट है। अच्छा, दिल्ली में इस टाइम ना गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा हीट आ रही है और उसके साथ साथ जो हवाएं चलती हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। ऐसे में इनका फ़ोन गर्म हो गया, ये भी गर्म हो गए, ठंडे हो रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है वहाँ एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया 2-2 बूंद पानी टपक रहा है, वहाँ पर बैठी हुई है और वो उसकी ठंडक ले रही है और पानी पी रही है। इस पॉडकास्ट के द्वारा हम जो सबसे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इन पक्षियों का और जो जानवर होते हैं इन लोग का सबका ख्याल रखें। जगह जगह आप अपने आसपास जो पानी रख सकते हैं, और अगर वो खुले में बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ धूप आती है वहाँ रखा हुआ है तो उस पानी को हो सके तो वो बदल भी दे, जिससे कि इन बेजुबान पक्षियों को कुछ थोड़ा सा ठंडक मिल जाए या पानी पीने को मिल जाए।
जो लोग इस अच्छे काम को करेंगे और जो भी सुन रहे हैं उन सबका हमारी तरफ से पहले से ही शुक्रिया। इसी जगह पर अलाउद्दीन खिलजी की भी कब्र है और वहीं पास में एक अधूरी सी मीनार भी है जो उसी ने बनानी शुरू करी थी। उसका भी यही इरादा था कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार से भी ऊंची मीनार वहाँ पर बनाए। इन्होंने दिखाई नहीं है, लेकिन पीछे वहाँ पर दिखाई दे रही है आधी टूटी हुई मीनार जो है वो वही है। और वाकई में कुतुब मीनार पे जाना अभी मना है, यानी कि वहाँ पर ऊपर नहीं जा सकते। कुछ साल पहले तक वहाँ पे ऊपर जाते थे, जब हम लोग भी गए थे तो हमारी भी बहुत तमन्ना थी कि ऊपर तक जाएं, लेकिन वो पता लगा कि भाई जो हादसा हुआ था उसकी वजह से, और हाँ सुसाइड केस भी हम लोगों ने सुने थे, तो इसलिए वो सब चीज़ें बंद कर दी गई हैं। आज की डेट में ये एक मीनार है जो उसको आप अच्छी तरह से दीदार कर सकते हैं और अपने इतिहास को और अपने जो पुराने राजा महाराजा रहे हैं उनकी किस तरह की शख्सियत थी और किस तरह से वो ये सब चीज़ें करते थे वो कम से कम समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो है पूरा लेक्चर उसने मतलब सुन लिया होगा, तो इसलिए कितने ऊंची वो मीनार है, कितनी सीढ़ियाँ हैं, ये सब उसने याद कर लिया। और जिस तरह से प्रमोशन करती है वो डैडी अर्थ का, वैसे ही उसने प्रमोशन यहाँ पे भी पूरा पूरा कर दिया, कितनी सीढ़ियाँ, कितनी उसकी हाइट है मीनार की। और लास्ट में ये भी बता दिया कि भाई हमें कुछ इतिहास जानने का मौका मिला। तुमने पढ़ते समय अगर ध्यान दिया होता ना तो ये इतिहास जो है बच्चों को 8वीं क्लास तक पढ़ा दिया जाता है। खास तौर से ये कुतुब मीनार और ये सब जो चैप्टर्स होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो चैप्टर है वो 8th तक आ जाता है। हम लोगों को आज तक याद है उसकी जो पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजा और उसके बाद में रानियां हुई थी जिन्होंने शासन किए। लेकिन भैया अगर तुम कुछ पढ़ोगे, कुछ देखोगे, तब तो तुम्हें पता लगेगा। तो इसलिए ये MBA और BCA जो है किसी काम का नहीं है अगर आप उस पढ़ाई को यूज़ नहीं करते हो या उसको ढंग से नहीं करते हो। काफ़ी सारी टीनेजर जो है ना इसको फॉलो करती हैं। तो यहाँ पे हम यही कहना चाहेंगे कि इसकी भ्रामक चीज़ों में जो ये बहकाती है, इस तरह की बातें करती है, उसमें ना आए और वाकई में अपनी पढ़ाई और इन सब में दिल लगाएं, क्योंकि यही ज़िंदगी में काम आने वाली है और यही आपको एक अच्छा इंसान बनाती है और अच्छा आपको एक दूसरे के साथ में व्यवहार करने वाला बनाती है, जिससे कि लोग जो आपकी तरफ खींचे चले आए मैग्नेट की तरह। और उसके बाद में कहती है ये हमारा लास्ट स्पॉट था। अरे मैडम, दिल्ली इतनी बड़ी है कि तुम 3 दिन देखना चाहोगे तो भी थक जाओगे। अभी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं दिल्ली के अंदर कि आपका जो है मन करेगा कि हाँ ये तो हमने देखा ही नहीं था और इसका इतिहास ऐसे था, इसका इतिहास वैसे था। लास्ट टाइम आई थी तो लाल किला देखने गई थी, इस बार जामा मस्जिद पे गई जरूर, लेकिन जामा मस्जिद दिखाई नहीं है, जो कि दिल्ली की एक बहुत बड़ी शान है और दिल्ली जिससे बहुत ज़्यादा जानी जाती है। दिल्ली की अगर कहीं कोई पिक्चर लगाता है ना तो उसमें 2-3 पिक्चर बड़ी कॉमन होती है। ये कहिए कि अगर एक ही पिक्चर लगानी है तो 2-3-4 पिक्चर हैं जो लगाई जाती हैं। एक संसद भवन, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, तीसरी कुतुब मीनार और चौथी जामा मस्जिद। ये 4 चीज़ें तो हमेशा लगाई जाती हैं। अगर दिल्ली का नाम लेना है तो दिल्ली के साथ में इनमें से किसी एक की फोटो जरूर होती है। चलिए छोड़िए, उसका मकसद ये सब था ही नहीं। उसका मकसद था थोड़ा सा ध्यान भटकाना और अपने लोगों को कुछ कंटेंट अलग तरीके से देने की कोशिश करना और लोगों का ध्यान उस चीज़ से हटाना जो कि पीछे छोड़ आई है। अभी जो इससे पहले 2-4 दिन पहले वहाँ लखनऊ से आई है और जो इसने करतूतें की हैं, जो काम किए हैं इसने, वो सबको पीछे छोड़ के लोग उसके ऊपर बात ना करें, इसलिए उनका ध्यान बटाने के लिए यहाँ पर चली आई है। और इसके बाद में ठंडा होने के लिए वहाँ पहुँच गई, कहाँ DLF मॉल पहुँच गई। कहाँ पे कुतुब मीनार है, कहाँ पे DLF मॉल है, दोनों ही बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं। पर क्या है ना, हिम्मत जवाब देगी होगी गर्मी को देखकर, दिल्ली की गर्मी को देखकर, कि किसी और मॉन्यूमेंट पे या किसी और जगह पे जाया जाए या नहीं जाया जाए। शक्ल पर बजे हुए 12 से पता लग रहा है कि भाई उसकी हिम्मत अब जो है जवाब देगी है, तो इसलिए वो मॉल घूमने के लिए आ गई। दिखाया कुछ नहीं है, हाँ मॉल घूमने आ गई, DLF मॉल। जहाँ मुंबई की एक शान है तो वहाँ जो है दिल्ली की तो 4 चांद हैं। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पौराणिक चीज़ें भी आपको बहुत बहुत सारी मिलेंगी और उसके साथ में मॉडर्निटी भी आपको एकदम से सामने मिलेगी। इतनी अच्छी अच्छी मार्केट और ये सब चीज़ें हैं कि आपको देख कर हैरत होगा कि ये दिल्ली वाकई में दिल्ली जो है दिल वालों की है। क्या है कि इनका भाई हो या ये हो, कहीं पर भी जाते हैं कोई चीज़ एक्सप्लोर नहीं करते हैं। जब दुबई गए, दुबई को प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया। जब लोनावाला गए तब वहाँ पर भी उसको भी एक्सप्लोर नहीं किया। नहीं तो लोनावाला में भी बहुत ही अच्छी अच्छी खूबसूरत जगह हैं। यही हाल जो है इन मैडम का है, ये भी दिल्ली को ऐसे छोड़ के चल दी। यहाँ पर कह रही हैं कि दिल्ली जो है दिल वालों की है, लेकिन वो जो दिल वाले हैं ना उनको ये भी बुरा लगा होगा कि जिस तरीके से तुमने दिल्ली को पेश करती हो, मतलब या किसी भी सिटी को पेश करती हो, कुछ एक या 2 चीज़ें दिखाई और निकल ली वहाँ से, तो इससे दूसरों
दूसरों में बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती इस बात की कि भाई चलो वो वाला प्लेस एक्सप्लोर करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा टूरिज़्म जो है ना वो इस बात से भी देखकर बनता है कि जब आप व्लॉग्स में या इन सब में देख लेते हैं और वहाँ की खास खास चीज़ों को, उनकी खासियत को समझ लेते हैं, तो आपका भी मन करता है कि ठीक है भाई वहाँ पर मेरे को जाना चाहिए, डेफिनेटली वो चीज़ तो मैं एक्सप्लोर जरूर करेंगे। तो सॉरी मैडम, आपने पूरी तरीके से निराश किया है, दुख पहुंचाया है दिल्ली वालों को। वो बात दूसरी है, जो लोग आपके साथ में फोटो खिंचवाने आ जाते हैं, फोटो खिंचवाने के बाद में आप उसको कैसे समझते हैं वो लोग आपको, वो अलग बात है। एज यूजुअल ये किसी के भी घर पे जाते हैं तो लेट ही पहुंचते हैं, ये यहाँ पे भी लेट पहुंचे और उसके ऊपर से फनी जो किस तरह से बोल रहा है, जल्दी जल्दी कर लेना, ये पंचायत मत लगाना और फटाफट फटाफट खाना खाओ। अरे किसकी है, किससे बात कर रहे हो, गलती तुम्हारी है। और बेइज्जती जो है दूसरों की नहीं लगेगी, जिस तरह से आप बात कर रहे हो कि आप उसके घर पे आए हो और किस तरह से बात कर रहे हो। आप कम से कम उसे खाने का अदब करो, उसको थोड़ा सा वक्त दो। अगर गलती आपकी है, आप लेट आए हो तो ये आपकी गलती है, ये उनकी गलती थोड़ा ना है जो आप उनके ऊपर इस तरह से उलाने दे रहे हो। एक तरह से देखा जाए तो ये जो मेजबान है उनको बुरा लगता है इस बात के लिए, इनडायरेक्ट वे में उनको लगता है कि भाई ये शायद हम लोगों के लिए या हम लोगों से प्यार नहीं है इसलिए ऐसे कर रहे हैं। वैसे तो 3 दिन से यहाँ पे खाना खाने के लिए लगातार आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी शर्म नहीं है कि किसी के यहाँ पर जाके कैसे बात करनी चाहिए। आखिरकार कुछ भी सही, एमबीए है तो एमबीए की तरह से बात करेंगे ना। बहुत सारे लोग तो ना इसको शो पीस समझते हैं, तो शो पीस समझ के आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और निकल लेते हैं। और पैसे का इन सब के मामले में तो पता नहीं क्या आदत है यार, कितनी बुरी आदत है। अगर वो दे रही है 500 रुपये, अब तुम्हारा ये वो नहीं है तो उसको कैसे भी करके आप मना कीजिए। और उनको उसके अलावा कभी किसी के घर पे कुछ लेके जाना हो, कुछ करना हो, नहीं, इनके घर पे भी 2-2 घर पे गए, हाथ हिलाते हुए फिर दोबारा आ गए। और जैसे रेलवे में अनाउंसमेंट करते हैं ना, तो वैसे अनाउंसमेंट करने के लिए आ गया, फ्रेंड्स अब हमारी टिकट हो गई है, अब हम जा रहे हैं मुंबई। अरे क्या फर्क पड़ता है, तुम यहाँ पे रहो या वहाँ पे रहो। किसी भी व्यूअर ने, किसी ने, सब्सक्राइबर ने आपको लिख के दिया कि मुंबई आ जाओ। और चलिए अल्लाह का शुक्र है 5 मिनट बाद में, मतलब पूरे व्लॉगिंग 5 मिनट करने के बाद में, आप पिछला वाला व्लॉग क्रॉस करने के बाद में अब दोनों की इंट्रोडक्शन करा रही है। आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, हमारे साथ ये भी हैं। क्यों, होश आ गया या याददाश्त वापस आ गई, या इतनी सेंस नहीं है कि कहीं पे भी किसी के घर भी जाए ना, अगर आपके साथ में कोई जा रहा है और आप किसी के घर चले जाते हैं तो वहां जाके आप उससे हेलो हाय करते हैं, साथ साथ जो साथ में लेके आए जिसको, उसका इंट्रोडक्शन कराते हैं कि ये हमारे ऐसे ऐसे हैं, इतने अजीज हैं, और उनका इंट्रोडक्शन उनसे कराते हैं कि भाई ये हम जिनके घर आए हैं ये वो हैं। तो ये कोई तौर तरीके ना पता ही नहीं है कैसे भी। और अब पूछ रही है इतने टाइम बाद में कि तुमको कैसा लग रहा है, तुमको कैसा लग रहा है, दोनों से पूछ रही है अलग अलग। और उसके बाद में स्टेशन में पहुंच गया और जब गाड़ी में बैठ गए फिर दोबारा पूछा गया, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। बिल्कुल समझ से बाहर वाली चीज थी कि पिछले व्लॉग में क्यों करके इन दोनों को गायब कर दिया गया, ऐसे लगा जैसे है ही नहीं, हमारे सामने ही नहीं आते हैं ये। इसके बाद में चल पड़ते हैं मुंबई के लिए। तो चलिए, बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, तो हम किसी भी तरह से ये नहीं चाहते कि लंबे व्लॉग से कोई बोर हो। मुंबई की कहानी बताएंगे अगले व्लॉग में। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।